तो अमित शाह जी ने एक नया यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया है, उसके लिए एक नया पोर्टल बनाया है। पोर्टल का नाम FCRA 2.0। मतलब क्या रहेगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है सर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सारा कुछ यही संभालता है। एक्चुअल में सिटीजनशिप कौन संभालता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम। सर जनसंख्या कौन संभालता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम। हमारे यहाँ पर CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। टोटल कितनी है? 7। और ये सातों के कौन संभालता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है। क्राइम वगैरह जैसे कुछ भी रिपोर्ट आती है वो कौन संभालता है सर? होम मिनिस्ट्री। तो अगर पूछा जाए पॉपुलेशन सेंसस कौन करवाता है? होम मिनिस्ट्री। सिटीजनशिप कौन अलाउ करता है? जब होम मिनिस्ट्री। बाउंड्री होम मिनिस्ट्री। तभी तो मोटा भाई लेके बैठे हैं। और अब मोटा भाई की बातें कहाँ आ रही है सर? डिप्टी पीएम की। हो सकते हैं डिप्टी पीएम। आगे तो ECI की फुल EOCI की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अगला सर, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने टाइगर रिजर्व को यहाँ पर प्रायोरिटी री इंट्रोडक्शन कॉल में डाला है? यहाँ पर कितने हैं सर? 25, जिनको साइंस लेड यहाँ पर रिकवरी किया जाता है, साइंस लेड। और इनको यहाँ पर और क्या नाम से बोल सकते हैं? ये तो उनको बोल दिया कि भाई उनको रिकवरी करेंगे, और उनको क्या बोल सकते हैं? नोटिफाइड पोटेंशियल रेसिपिएंट साइट्स। ये सारा जो इवेंट हुआ था कहाँ हुआ था सर? सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पड़ता है? अलवर राजस्थान। सर इसमें ज्यादातर दिक्कत कहाँ आ रही है? कहाँ पर टाइगर यहाँ पर कम है? और ये तो ये सतकोसिया। सतकोसिया कहाँ पड़ता है? बक्सा टाइगर रिजर्व और पलामू झारखंड। ये तो नाम याद हो गए। अगर मैं कहूँ सरिस्का कहाँ पर है? अलवर। सतकोसिया पलामू झारखंड, देख के नहीं बोलना है। बक्सा वेस्ट बंगाल। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल। सर एक हमने पढ़ा था लोकतक लेक, लोकतक मणिपुर में। तो सर्च करके आए आप? इसको मैंने बोला था, ये शायद को डियर के लिए फेमस है वहां पे। किसके लिए फेमस है? हाँ, तैरता हुआ राष्ट्रीय। और इसमें शायद वो डियर भी फेमस है, शायद ऐसा कुछ है। चलो ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान उस नाम से फेमस है वहां पर। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या, देखिए DRDO के लिए रिसेंटली यहाँ पर DFP मतलब क्या है? डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। ये रिलीज किया कि क्या है? डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। बाकी आप सारे जानते हो। NS राजा सुब्रमण्य कौन है? CDS है। राजेश कुमार सिंह कौन है? DRDO के एडिशनल चार्ज दे रखा है चेयरमैन का। लेकिन मेन क्या है ये? तो सर सेक्रेटरी है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्या है? सेक्रेटरी। अगला, रिसेंटली यमुना का जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा था, यमुना नदी का, वो किस किस के स्टेट के बीच में? हरियाणा और उनके बीच में सॉल्व आउट हो गया। तो बाकी सारा अपने नाम पढ़े। CR पाटिल कौन? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जो जीत के आते नवसारी गुजरात। फिर भजन लाल शर्मा को आप जानते हो, नायाब सिंह सैनी हरियाणा क्या है? CM। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी आप जानते हैं। अगला, अगला हमने पढ़ा था कि डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है, लगभग उसको कितने साल पूरे हो गए? 11 साल। अभी उसमें क्या जुड़ गया? AI और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। और ये कब लागू होता? 1 जुलाई 2015। बाकी इसमें एक्स्ट्रा बातें हैं कि इतने रुपए कर दिया। डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च होता है? 1 जुलाई 2015। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अपने यहाँ पे डिजिटल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ टाई अप किया? गूगल इंडिया। किसके साथ सर? गूगल इंडिया। बाकी सब जानते हो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म वगैरह कौन है। अगला, VB बहुत इंपॉर्टेंट है। VBG रामजी यहाँ पर कहां से लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। गांव का नाम मुकावरीपल्ली। क्या है? मुकावरीपल्ली। बताओ VBG राम जी का एक्ट का नाम? 2025। एक्ट कब का है? 2025। लागू कब होता है? 1 जुलाई 2026। कितने दिन का रोजगार मिलेगा? 125 दिन का मिलेगा। पहले कितने मिलता था? ये गारंटी है कि आपको रोजगार कितने दिन का मिलेगा? 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मिनिमम वेज कितना? 300 रुपए। सर पहले कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रही थी? अच्छा, चेंज तो नहीं हुआ ना? हाँ, मैंने कहा ये कंफ्यूज तो करें। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और अभी भी कौन? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहले सेंट्रल स्टेट का रिलेशन 90-10। अभी कितना हो गया? 60-40। लेकिन अभी भी 90-10 है। किसका? हिली एरियाज और नॉर्थ ईस्ट वाले। चलो ठीक है। और अभी उन्होंने पैसा दिया 5 साल के लिए। कितना रुपए सर? 7.5 लाख करोड़। ये 5 साल के लिए अभी चलेगा। पुराने एक्ट का नाम 2005 का था। कौन सा एक्ट था? नरेगा। नरेगा जो एक्ट है वह लागू कब होता है? 2006 में। इसके आगे महात्मा गांधी कब जुड़ता है? 2009 में। क्या याद है सारा? मिनिमम कितने रुपए? 300।
क्या वीबीजी राम जी की फुल फॉर्म बोल सकते हो? विकसित भारत गारंटी रोजगार, कहां पर? आजीविका मिशन। और कहां पर? ग्रामीण में। अगला, अभी रिसेंटली यहाँ पर एक स्कीम चल ही रही थी पहले से, क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, सिंचाई से पता चल गया इरिगेशन के लिए। किसके लिए सर? इरिगेशन सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना, जिसमें टोटल कितने कंपोनेंट है? 4। लागू कब होती है? 1 जुलाई 2015। और अभी इन्होंने भी 5 साल के लिए और बजट दे दिया, कितने? 50,000 करोड़। 4 कंपोनेंट में, एक तो हमने, दो तो ऐसे टैगलाइन समझो, हर खेत, क्या था? हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, दो तो यही हो गए। एक था यहाँ पर वाटर शेड बनाएंगे, और एक था इरिगेशन से रिलेटेड, इरिगेशन को एक्सेलेरेट करना है, तो सर एक्सेलेरेटेड इरिगेशन, बस ये हो गया। दूसरा क्या? हर खेत को पानी, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, और क्या लगाना है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मतलब लागू कब होती है? 1 जुलाई 2015 को। अभी कितने करोड़ रुपए दिए? 50,000 को। कितने साल के लिए? याद है सर? डिजिटल मिशन, डिजिटल मिशन भी कब? 1 जुलाई 2015। अभी रिसेंटली कितना पैसा, ये अभी बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर 50,000 करोड़। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कंपोनेंट कितने? सर देखो, यहीं से पता चलता है, सिंचाई, सिंचाई मतलब इरिगेशन, सिंचाई करनी। ठीक, कैसे करनी है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। देखिए ड्रॉप को यहाँ पर, जैसे आपको बताओ तो हमारे यहाँ पर नर्मदा नदी से जो राजस्थान में जो सिंचाई होती है, वो होती है सर स्प्रिंकलर। ठीक है, स्प्रिंकलर फुहारा पद्धति, फुहारा पद्धति से। वहां पर कोई दूसरा यहाँ नॉर्मल पाइप नहीं लगा सकता, फुहारा पद्धति लगानी पड़ेगी। वैसे के वैसे एक इस तरीके से यहाँ पर पूरा ये सिस्टम होता है, जिसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप आती रहेगी और सीधा कहाँ जाएगी सर? जमीन में। इस तरीके से ऐसा कुछ बना रखा होता है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी, ये हो गया, सारी बातें हो गई। अगला, अभी रिसेंटली यहाँ पर 54th नंबर की जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, उसका नाम क्या रखा? बाजुली। बाजुली साइट, बाजुली साइट कहाँ पड़ती है? आसाम में। कहाँ की है? आसाम। और कौन करेगा? बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अरे हो गया। चलो एक याद आ गया मुझे, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे, कुछ याद आ रहा है? ये है सर 22। तो देखो 22 के सारे याद कर लेते हैं, 22 अप्रैल, और फिर करते हैं 22, इससे पहले, अप्रैल से पहले मार्च। अप्रैल है अर्थ डे, अर्थ डे मना कब जाता है? 22। और ये है वाटर डे, सारा कुछ 22 को आता है, एक एक महीने पहले। सर अर्थ के ऊपर कौन रहते हैं सर? पानी, पानी है, और क्या है? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी, हर तरह की, हर प्रजाति की डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। और दोनों किससे जुड़े हुए हैं सर? अर्थ से। अर्थ कब आता है सर? 22 अप्रैल। वाटर कब? 22 मार्च। और डाइवर्सिटी 22 मई, ये डे है। और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अभी रिसेंटली कौन सी? माजुली। माजुली कहाँ की है? आसाम की। अरे हो गया याद। रिसेंटली अभी यहाँ पर पहली बार सैटेलाइट गाइडेड लैंडिंग जो यहाँ पर प्रोसीजर किया गया है, कहाँ से सर? तो सर उंदावली हेलीपैड। कहाँ पड़ता है सर? अमरावती, आंध्र प्रदेश। बाकी सब आपको पता है, डीजीसीए कौन है, आईसीओए का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा, सब बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करते अपन। अगला, हाईवे प्रोजेक्ट जो अभी रिसेंटली किया था, कौन से के तहत है? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। गति शक्ति बढ़ानी है, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ानी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, यहां से देखते हैं। सर डीआरडीओ को चाहिए, डीआरडीओ डिफेंस के लिए काम करती है, और उसको चाहिए कहीं ना कहीं सर्विलेंस के लिए, सर्विलेंस बैलून सिस्टम, ऐसा कुछ है टैक्टिकल। तो सर स्वदेशी हम क्या बना रहे हैं इस तरीके से? टैक्टिकल एरोसेट, एरोसेट मतलब हवाई से रिलेटेड, सर्विलेंस के लिए कहां तक सर? 20 किलोमीटर तक। ये यहाँ पर स्वदेशी डेवलप किया गया है, किसके द्वारा सर? डीआरडीओ। और साथ में कौन? आईआईटी दिल्ली। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? कहां पर पड़ता है? मुंबई वाला कौन था बीच में? न्यू दिल्ली। कहां पर है सर? न्यू दिल्ली। तो सर ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। आईआईटी भी उनको एक टेक्नोलॉजी चाहिए थी, कौन सी आईआईटी से लिया सर? आईआईटी दिल्ली। जहां हेडक्वार्टर है वहीं से टेक्नोलॉजी ली आईआईटी दिल्ली से। कौन सी टेक्नोलॉजी सर? स्वदेशी बनाया। क्या बनाया सर? टैक्टिकल एरोसेट, सर्विलेंस के लिए एक बैलून टाइप में इस तरीके से बनता है, इसको यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं फर्स्ट इंडिजीनियस टैक्टिकल एरोसेट। एक लो कॉस्ट का है, जो कहां तक, कितने किलोमीटर तक सर? 20 किलोमीटर तक सर्विलेंस करता है। किसने बनाया सर? ये डीआरडीओ ने। सपोर्ट किसका? आईआईटी दिल्ली।
डीआरडीओ के यहाँ पर हेड कौन? राजेश कुमार सिंह अभी हैं, एडिशनल चार्ज मिला हुआ है किसको सर? राजेश कुमार सिंह। डीआरडीओ बनता है 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी को बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी को हमारे यहाँ पे नीति आयोग भी बनता है, लेकिन 2015 में बनता है। ये 1 जनवरी, ये भी 1 जनवरी। सर ये 2015 में नीति आयोग बनता है। कौन सा आयोग? नीति आयोग। मोदी जी आने के बाद, मोदी जी 2014 में आते हैं, मोदी जी ने नाम चेंज किया। पहले था प्लानिंग कमीशन, इंग्लिश में था प्लानिंग, और फिर था कमीशन। तो प्लानिंग का हिंदी में कर दिया नीति, और सर कमीशन क्या कर दिया? आयोग। मोदी जी ने हिंदी की भी क्या कर दी वापस? इंग्लिश। ये नीति आयोग कब बनता है? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 1958 को एक 1958 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो बाहर का है, नासा। कहाँ का है? नासा। तो 1958 में क्या बनता है? नासा। अब नासा के जो हेड पड़े थे एडमिनिस्ट्रेटर, इसाक मैन। अरे याद आया, हमने एक वर्ड पढ़ा था लास्ट में, इसाक मैन। कौन सा मैन? इसाक मैन। लास्ट वाला वर्ड पकड़ लो आप, तो इतना ही बहुत है। जॉर्ज ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। 20 किलोमीटर तक। और आगे बढ़े, अगला। सर हम चाहते हैं कि आयुर्वेद में हम बहुत आगे बढ़े। आयुर्वेद में कब तक? सर विकसित भारत जब होगा। तो मतलब विकसित भारत कब? 47। और हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। तो सर अभी एक रिपोर्ट निकाली है, या रोड मैप दिया है, स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल। कब तक? विजन बताया 2047 का। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको इतना सा याद रखना है, आयुर्वेदा को कहीं ना कहीं ग्लोबली बढ़ाना है। अभी आयुर्वेदा हम ही कर पा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा कौन? बाबा रामदेव जी नाच रहे हैं, और इधर कोई और कोई, तो वही इंडिया इंडिया में चल रहा है, ग्लोबली नहीं है। उस ग्लोबली आगे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप बनाया, पूरा एकदम सिस्टमेटिक। और रोड मैप बनाने वाला कौन? नहीं थे। बस इतना सा याद रखना कि सर रिसेंटली अभी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल, उसको रिपोर्ट रिलीज किसने की है सर? नीति आयोग। क्या नीति आयोग के बारे में जानते हो? बनता कब है? 1 जनवरी 2015। ठीक है, ये एक तरीका थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब बातें करना, कुछ ना कुछ यहाँ पर ज्ञान देते रहना, ठीक है। तो सर इसमें एक तो चेयरमैन होता है, एक क्या है सर? वाइस चेयरमैन। एक होता है वाइस चेयरमैन, और एक होता है सीयू। ये तीनों पोस्ट, बाकी सब मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, मेंबर्स जो नए जुड़े होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन चेयरमैन कौन रहेगा? तो चेयरमैन हमेशा इसका यहाँ पर पीएम रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पद जब भी कोई यहाँ पर आता है तो फिर क्या कहलाता है? एक्स ऑफिशियो। मतलब यहाँ पर कौन है सर अभी चेयरमैन? मोदी जी, जो पीएम हो। वाइस चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार। याद करवाया था। आजकल तो क्या फेमस है? लियारी, लेकिन यहाँ कौन फेमस है? लाहिरी। अशोक कुमार लाहिरी। तो अशोक कुमार लाहिरी यहाँ का नाम होगा, ये रहा, अशोक कुमार लाहिरी। और इसके सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम इसके यहाँ पर क्या है सर? सीईओ। सीईओ है, ठीक है। तो सर ये हो गया। बीच में सबसे पहले यही थे BVR सुब्रमण्यम, बीच में बनी थी निधि चिबर, एडिशनल चार्ज दिया था निधि चिबर को, वापस वो हटी, फिर कौन बना यहाँ पर? BVR सुब्रमण्यम। सर नाम याद है? ये नीति आयोग ने अभी रिपोर्ट निकाली, किससे रिलेटेड है? स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल। अगला, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या इंपॉर्टेंट है? अभी हमारे यहाँ पर आर्मी के चीफ बनते हैं, उनका नाम है सेठ। कौन सा सेठ? धीरज सेठ। आर्मी के चीफ जो बनते हैं वो कौन बनते हैं सर? धीरज सेठ। तो धीरज सेठ जो बनते हैं वो आर्मी के चीफ हैं, कौन से नंबर के? 31, 31वें नंबर के। और इससे पहले जो थे वो थे उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी यहाँ पर 31वें नंबर के। याद रखना क्या नाम है? धीरज सेठ। इन्होंने अभी यहाँ पर इन्होंने भी रोड मैप बताया। किसका सर? सर फ्यूचर रेडी फोर्स। फ्यूचर में आप रेडी हो कि नहीं हो? फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी आ रही है जो भी, उसके लिए क्या हमारी फोर्सेस रेडी है कि नहीं है? एक रोड मैप बताया। उसके लिए उसका नाम क्या रखा सर? विजय। ट्रांसफॉर्म करना उनको, नाम क्या रखा सर? विजय। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है सर? विजय। तो हमारे यहाँ पर 31 जो वाइस सॉरी चीफ है किसके सर? आर्मी के। उन्होंने फ्यूचर रेडी फोर्स के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक यहाँ पर रखा, उसका नाम क्या? अनविल्स क्या? उसका नाम क्या है? विजय। जहां पर वी फॉर क्या है? विजिलेंस, सतर्कता। सतर्कता रखनी है आपको, विजिलेंस। फिर क्या है सर? आई फॉर इनोवेशन। जे से 2 है, जॉइंटनेस
एंड इंटीग्रेशन, दोनों का मतलब लगभग वही है, जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन। और फिर क्या करना है, आत्मनिर्भर और योद्धा फर्स्ट। वाई फॉर क्या है, योद्धा। तो सर स्टार्ट करते हैं, वापस नाम पढ़ते हैं एक बार। वी, वी फॉर विजिलेंस, वी फॉर विजिलेंस, आई फॉर इनोवेशन, जे फॉर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, ए फॉर आत्मनिर्भर, वाई फॉर योद्धा, योद्धा फर्स्ट, वाई फॉर योद्धा फर्स्ट। मुझे बताओ इस ए का मतलब क्या है, आत्मनिर्भर, जे फॉर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, दोनों का मतलब लगभग सेम ही, जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन। आई फॉर, वाई फॉर योद्धा फर्स्ट, और वी फॉर, ध्यान रखना यहाँ क्या है, विजिलेंस है, विजिलेंस। और ये कौन निकालता है सर, आर्मी या नेवी, आर्मी, आर्मी के चीफ धीरज सेठ। कौन से नंबर के, 31st नंबर के थे, मतलब 31st अभी बने हैं, पहले कितने नंबर के थे, 30th। अब सर आगे इन्होंने पूरा ये बता दिया, विजय एक रोड मैप बताया है, ये पहले से चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, कब से कब तक, 2023 से लगा के 2032, 10 साल का रोड मैप है। 10 साल को हम हिंदी में बोलते हैं दशक, और इंग्लिश में बोलते हैं डिकेड। तो सर वही हुआ, डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कब से कब तक है, 2023 से 2032। उसी के साथ एक और जुड़ गया, विजय नाम का एक खुद आए, नए नए आते हैं, नए नए कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है, रॉब दिखाना पड़ता है। कभी भी देखना, कभी कोई नया अफसर आएगा, स्टार्टिंग में सारी चेकिंग वेकिंग करेगा हर जगह। कलेक्टर भी आएगा, 8 बजे के बाद दुकान नहीं खोलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो बताना पड़ता है, रॉब अरे मैं आ गया हूँ, तो ये बता रहे। पहले से चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन, 2023 से 2032, 10 साल का रोड मैप पहले से चल रहा है। लेकिन इन्होंने कहा हमारा भी एक नाम क्या रख लो सर, एक और अनवेल कर दो, क्या, विजय। विजय में ए का नाम आगू, वाई का नाम युद्ध फर्स्ट, और आई का नाम, और वी विजिलेंस। ठीक है, बाकी सब पूछे, जे फॉर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, और तो कुछ नहीं रहा, हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला, अगला क्या है सर, देखिए सर आपने कई बार मैंने आपको बताया एमआरओ, एमआरओ फैसिलिटी कहीं कोई बाहर की कोई कंपनी, कोई भी चीज है, कोई एयरलाइंस है, उसका सारा कुछ यहाँ पे, बार बार कोई भी हेलीकॉप्टर का दूसरे देश का कोई हेलीकॉप्टर बार बार लेके जाना, उसको वहां से ही करवाना, खर्चा भी आता है। तो सर यही करवा दो सब कुछ, उसका मेंटेनेंस भी यही हो जाए, उसका रिपेयर भी यही हो जाए, और ओवरऑल भी यही हो जाए, कोई पार्ट्स वगैरह कुछ ऐसा हो। तो एमआरओ फैसिलिटी होती है, क्या कहती है सर, एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल, ये तीनों फैसिलिटी यही मिल जाए, उसका इकोसिस्टम यहाँ पर पूरा का पूरा बनाया, इंडिया में डेवलप किया, किसके लिए, तो सर एक यहाँ पर है, सिया इंजीनियरिंग कंपनी के साथ एमओयू करके, किसने सर, एयर इंडिया ने। तो एयर इंडिया ने अभी एमओयू साइन किया, किसके लिए सर, सिया इंजीनियरिंग कंपनी के साथ मिलकर। क्या करेंगे सर, ये एमआरओ फैसिलिटी सेक्टर बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे सर, मुंबई महाराष्ट्र। अब एयर इंडिया, एयर इंडिया के यहाँ पर सी डायरेक्टर कौन है, एमडी, सी और एमडी कौन है सर, यहाँ पर कैंपबेल विल्सन, ये याद रखना कौन है सर, कैंपबेल विल्सन अभी के। और ये जो कंपनी है सिया, ये कंपनी है सर सिंगापुर की, कहाँ की है सर, सिंगापुर। वापस बढ़ना है, एमआरओ फैसिलिटी बन रही है सर, किससे रिलेटेड है सर, एयर इंडिया ने साइन अप किया, किसके साथ सर, सिया के साथ। और एयर इंडिया के जो यहाँ पर सीईओ और एमडी कौन है, कैंपबेल विल्सन, कैंपबेल विल्सन नाम याद रखना है, कैंपबेल विल्सन, क्या हो जाएगा याद, ठीक है। बाकी ये मुंबई महाराष्ट्र बली मत याद करना, एमआरओ फैसिलिटी बन रही है। अगला, मोदी जी जाते हैं सर, यहाँ बीच में आए थे, आपको बताओ 4 जुलाई को, 4 जुलाई को आए थे, कहां पर मोदी जी, राजस्थान, और कहां पर सर, गुजरात, दोनों जगह साथ भाई घूम के आ जाएंगे। तो राजस्थान और गुजरात घूम के आए, तो सबसे पहले तो राजस्थान का ही पढ़ लेते हैं। राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आए थे सर, जोधपुर। जोधपुर में एक टर्मिनल, टर्मिनल लॉन्च मतलब इनोग्रेट कर लिया था। तो सर एक जोधपुर एयरपोर्ट में एक टर्मिनल लगभग कितने डेवलप किया, इनोग्रेट, 480 करोड़ में। और वहीं पे मोदी जी ने एक स्कीम और लॉन्च कर दी साथ साथ में, 2.0, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। उसमें आगे और यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है, उसमें सर कहीं ना कहीं उसमें एडवांस वर्जन, कौन सा वर्जन, एडवांस। तो सर उड़ान स्कीम क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, ये लगभग बहुत पहले लेके आए थे, फिर मोदी जी ने अभी वापस यहाँ पे एक मॉडिफाइड कर, ये क्या ना, हाँ, मॉडिफाइड उड़े देश का आम नागरिक। तो सवाल, मॉडिफाइड उड़े देश का आम नागरिक कहां से स्कीम लॉन्च की गई, जोधपुर से। टर्मिनल कहां पर सर, जोधपुर में, कितने करोड़, क्या नहीं, ठीक है। अगला, मोदी जी और जाते हैं कहां सर, गुजरात। बताओ सेमीकंडक्टर की कहीं कहीं बात आएगी तो कहां जाना है सर, गुजरात। गुजरात में पर्टिकुलर सनत बता रखा है,
और क्या हो सकता है, धोलेरा ज्यादा, लेकिन मोस्टली कहां पर है, सनत। तो गुजरात के अंदर, गुजरात में मोदी जी ने इनोग्रेट किया सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी कहां पर सर, गुजरात में। वो लॉन्च कर दिया गया, कितने करोड़ रुपए का, 7,500 करोड़। कौन से मिशन के तहत, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। क्या पढ़ा रखा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पहले कब लॉन्च हुआ, 2021, वापस लॉन्च होता है फरवरी 2026 में लॉन्च होता है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ध्यान रखना। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च होता है, फरवरी 2026, अभी रिसेंटली। उसके तहत अभी सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी, सेमी आउटसोर्स फैसिलिटी कहां लगाई गई है, ऑफसेट फैसिलिटी कहां पर सर, गुजरात में। किसके द्वारा इनोग्रेट की गई, मोदी जी के द्वारा। उसके तहत पैसे कितने याद हो जाए तो कर लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है, 7500 करोड़। मोदी जी घूमने गए कहां कहां पर, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान में कहां गए सर, यहाँ पर जोधपुर एयरपोर्ट, और भी गए थे पचपदर, अभी न्यूज में नहीं आया, आ जाएगा, ठीक है बाद में। तो सर जोधपुर एयरपोर्ट पे कौन सी स्कीम लॉन्च की, उड़ान, उड़ान भी कौन सी, मॉडिफाइड। एक टर्मिनल भी यहाँ पर इनोग्रेट किया, पैसे याद नहीं करने। फिर उसके बाद गुजरात, गुजरात जाते हैं, ओसेट फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी, ओसेट, सेमीकंडक्टर की असेंबली और टेस्टिंग, असेंबली असेंबल करना, और क्या है, टेस्टिंग। ये फैसिलिटी कहां पर करते हैं सर, गुजरात में। कौन से मिशन के तहत, अब फैक्ट आ गया हमारा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कब, 2021 में। दूसरा मिशन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 2026 में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और हो गया, सब याद है ना, सेमीकंडक्टर मिशन सब पढ़ा रखा है आपको। अगला, अगला क्या है सर, अगला इंपॉर्टेंट है सर, ई गवर्नेंस। ई मतलब ऑनलाइन, सारा कुछ जो भी चीज है वो ऑनलाइन हो जाए, उसका एक मीटिंग की गई। मतलब कौन सा स्टेट क्या अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑनलाइन सारी चीज आ गई कि नहीं आ गई आपकी। ऐसा नहीं कि सारा डाटा ऑनलाइन, जो ऑफलाइन ही पड़ा अभी तक, आप ऑनलाइन की तरफ हुए कि नहीं हुए। तो सर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग कह सकते हो आप, किससे रिलेटेड, ई गवर्नेंस। कहाँ हुई है सर, जयपुर राजस्थान, बस याद रख लें। तो सर ई गवर्नेंस के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होती है राष्ट्रीय, वो कहाँ होती है सर, जयपुर राजस्थान। कौन से नंबर की होती है, ऑथ और डी पे जाए तो 29। जयपुर में भी कौन सा सेंटर में, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, वहां पर होती है। याद नहीं करना, तो जयपुर याद कर लो, इतना बहुत है। और मेनली इनकी जो थीम थी, भजन लाल जी वहां पे इनोग्रेट करने आते हैं, और थीम थी इनकी, ये थीम तो सबकी है, विकसित भारत 2047, तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर कितने अवार्ड दिए, 17 अवार्ड दिए। कितनी कैटेगरी में, 7, जिसमें गोल्ड अवार्ड कितने दिए सर, 10 गोल्ड अवार्ड दिए, और सिल्वर कितने दिए सर, 6, और एक जूरी अवार्ड दिया, टोटल कितने हो गए, 17। कोई याद नहीं करना है, आप छोड़ो इसको, आप तो इतना सा याद रखो, ई गवर्नेंस से रिलेटेड, ई गवर्नेंस से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहाँ होती है, बस इतना सा याद करना भाई, कोई काम का नहीं है। कौन सी मिनिस्ट्री करवा रही है, तो देखो ई गवर्नेंस आ गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड, मिनिस्ट्री कौन सी है सर, नीति। अरे ये डिपार्टमेंट ये गलत लिखा, ये किसका डिपार्टमेंट बताओ, याद है ना, उस मिनिस्ट्री कौन सी थी, पर्सनल वाली थी ना, पेंशन वाली, वो वाली, उसका गलत लिखा यहाँ। मिनिस्ट्री कौन सी है सर, नीति, नीति मिनिस्ट्री। अरे ऑनलाइन सारा काम कौन करेगा, यही संभालता नीति, ठीक है। आप तो ई गवर्नेंस याद रख लेना बस। अगला, आगे बढ़े। अब आयुर्वेदा को ग्लोबल बढ़ाना है, तो उसके लिए रिपोर्ट किसने निकाली थी, नीति आयोग, पढ़ा था हमने, बस इतनी सी न्यूज थी। अब आयुर्वेदा में भी क्या होनी चाहिए सर, रिसर्च, और सारा काम कैसा होना चाहिए, डिजिटल। उसके लिए बहुत सारे 3 रिसर्च इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए। वापस पढ़ते हैं एक बार क्या हुआ सर, जो न्यूज काम की वही पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, फालतू की चीजें। देखो आयुर्वेदा के हमारे यहाँ पे क्या करना है, मजबूत करना है किस चीज को, आयुर्वेदा की रिसर्च। आयुर्वेदा में रिसर्च ही नहीं कर, आयुर्वेदा के हॉस्पिटल ही नहीं है। अरे है क्या, नहीं है। अभी आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर सैटेलाइट हॉस्पिटल क्या है, तो आप बता दो कि वहां है। अगर आपको पूछा जाए कि बताओ आयुर्वेद का हॉस्पिटल कहाँ है, तो आयुर्वेद का हॉस्पिटल नहीं पता। नहीं पता मतलब क्या है, उसके अंदर क्या कमी है सर, एक तो एडवर्टाइजमेंट की कमी है, दूसरी क्या कमी है सर, क्योंकि अभी तक उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है, और जल्दी नहीं मिलता, इसलिए लोग जाते नहीं। तो आयुर्वेदा में रिसर्च करानी है, और कहीं ना कहीं सारा काम कैसा करना है, डिजिटल। उसके लिए एक मीटिंग होती है, कहां पर, न्यू दिल्ली। और ये मीटिंग सारी की सारी कौन करवाएगा, जानते ही हो, कौन संभालता है, आयुष। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बताओ इसके मिनिस्टर कौन, प्रताप राव, प्रताप राव जाधव इसके मिनिस्टर हैं।
प्रताप राव जाधव। प्रताप राव जाधव जो हैं वो इसके मिनिस्टर हैं। किसके सर? आयुष के। आगे बढ़ते हो, इनमें इन्होंने कुछ चीजें स्टार्ट की, उसका नाम क्या? देखो, सबसे पहले रिसर्च मैथोडोलॉजी टेक्स्ट बुक, रिसर्च मैथोडोलॉजी टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक लॉन्च की। और क्या किया? कुछ इनिशिएटिव, एक सीसीआरएस, सीसीआरएस मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ सीसीआरएस, इसका मतलब है सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, वही है। एक आयुर्वेदा साइंस का एक सेंटर बना हुआ है, वो क्या करेगा? प्रयत्न 2026-27। और क्या करेगा? सीसीआरएस डिजिटल इकोसिस्टम डैशबोर्ड। वापस पढ़ते क्या है सर? आयुर्वेदा रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक आयुर्वेदा का एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है सीसीआरएस, रिसर्च को देखता है। वो 3 इनिशिएटिव स्टार्ट करता है। एक तो रिसर्च मैथोडोलॉजी टेक्स्ट बुक निकालता है, दूसरा एक प्रयत्न क्या करता है सर? प्रयत्न कब का? 2026-27। और एक ऑनलाइन डैश मतलब डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च करता है, डैशबोर्ड। ये तीनों बातें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली पढ़ के निकल जाओ। क्या क्या है सर? रिसर्च मैथोडोलॉजी टेक्स्ट बुक, दूसरा क्या? प्रयत्न कब का? 2026-27। और डिजिटल इकोसिस्टम डैशबोर्ड। ये सारी बातें किसके लिए है सर? आयुर्वेदा रिसर्च के लिए। और ये इसके मिनिस्टर का नाम क्या है? प्रताप राव जाधव। अरे हो जाएगा याद। अगला देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है? राजनाथ सिंह, जो जीत के आते हैं लखनऊ से। पता है, एक ही मिनिस्ट्री इनके पास। ये चाहते हैं कि हमारी आर्मी, इनके नीचे आर्मी आती है, नेवी आती है और एयरफोर्स, और भी आती है। कौन सी आती है? इंडियन कोस्ट गार्ड। लेकिन अभी किसकी बात कर रहे हैं? आर्मी, नेवी। और इनको क्या करना है सर? मॉडर्नाइजेशन करना है, मॉडर्न, पूरा सब कुछ इसमें मॉडर्नाइजेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन का प्लान लेके। उसके लिए सरकार ने खर्चे कितने करे? 52,000 करोड़। कितना सर? 52,000। ये पैसा याद रखना है। रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जो इसके हेड कौन होते हैं? राजनाथ सिंह, जिन्होंने यहाँ पर कितने रुपए? 52,000 करोड़ फॉर किसके लिए सर? मॉडर्न करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। किसमें सर? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये अप्रूव कर लिए। कितने करोड़ रुपए? 52,000 करोड़। पर हो जाएगा। किस किस के लिए? मॉडर्नाइजेशन के लिए, नेवी, आर्मी, नेवी और कितने करोड़? 52,000 करोड़। अगला, और यही हो, बड़े आगे, चलो ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो एकेडमिक कोलैबोरेशन करना है। एकेडमिक मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कौन से, किस चीज में सर? एकेडमिक। तो एक वियतनाम की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हो ची मिन, नाम ही ऐसा ही है। इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी कहाँ की है सर? हो ची मिन सिटी। कहाँ पड़ता है सर? वियतनाम। ये हमारे यहाँ पर टाई अप करती है। हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी है सन बासवा यूनिवर्सिटी। कौन सी है सर? सन बासवा यूनिवर्सिटी, जो पड़ती है कर्नाटका में। कर्नाटका में एक जगह का नाम आया, कालाबुरागी। कहीं पढ़ रखा है क्या? कालाबुरागी में कर्नाटका में क्या बन रहा है? पीएम मित्र पार्क। तो वापस पढ़ते हैं सर। अभी 2 यूनिवर्सिटी के बीच में टाई अप हुआ, एक तो इंडिया की, एक वियतनाम की। वियतनाम की जो यूनिवर्सिटी वो है इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी। कहाँ की है सर? हो ची मिन सिटी। नाम याद हो जाएगा, हो ची। कुछ कभी कभी यहाँ पर चाइनीज वगैरह ऐसे कुछ लैंग्वेज बोल दिया करो, नहीं हो तो यहाँ पर हो ची मिन। कहाँ की है सर? वियतनाम की। हमारे यहाँ की कौन सी है? सन बासवा यूनिवर्सिटी, जो कहाँ की है? कर्नाटक में। बस इतना सा याद करें। दोनों के बीच में टाई अप होता है, एकेडमिक टाई अप होता है। ठीक है। अब वियतनाम के बारे में आप क्या जानते हो? वियतनाम की कैपिटल हनोई है। वियतनाम की कैपिटल हनोई। और करेंसी सब याद करवा रखा है। करेंसी क्या है सर? डोंग। डोंग इसकी करेंसी है। और कैपिटल क्या है सर? हनोई। आपको तो इसके यहाँ पर प्रेसिडेंट भी पता है कि प्रेसिडेंट थोड़े दिन पहले घूमने आया तो हमने पढ़ रखा है। तो अब मुझे बताओ, कई जने क्या करते हैं? एंड टाइम पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। सर हम एंड टाइम पे पढ़ेंगे। अब ये एंड टाइम पे एक साथ चीजें याद नहीं हो सकती। कभी हनोई कहीं जाएगा किसके? चाइना, चाइना के अंदर। कभी डोंग जाएगा कहीं और तो नाम किसी और का टिक करके आओगे। अब आपको पता है, परफेक्ट याद है। अभी क्या याद है सर? जैसे मैं बोल दूं डोंग किसी कैपिटल है, अच्छा गलत बोल दिया। मैं यही तो चाहता था, क्या बोलते हो आप? डोंग किसकी करेंसी है? कैपिटल हनोई। और इसके प्रेसिडेंट कौन? अब सर मुझे एक यहाँ पे प्रेसिडेंट नाम याद आ रहा है, क्या आप बताते हो? ली जाए। जाए कहाँ पे? जाते रहे, साउथ कोरिया।
किसके हैं सर? साउथ कोरिया के। और याद है, तो ऐसे जब आप शांति काल में पढ़ते हैं तो याद ज्यादा होता है। हम क्या करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं और एग्जाम में सिर्फ नंबर नंबर आते हैं, सिर्फ 2। क्यों आते हैं? सब कुछ तेलंगाना और तमिलनाडु एक जैसा लगता है। टी, अपन ने टी याद किया है। अच्छा, वो सर ने जो भी टिक कराया था उसमें क्या था? टी। टी से भी तेलंगाना और तमिलनाडु एक जैसा लगता है। वेस्ट बंगाल और वर्ल्ड बैंक एक जैसा लगता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वापस पढ़ते हैं। सर अभी एक यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ की कौन सी है? सर मानसर यूनिवर्सिटी कहाँ की है? कर्नाटका। और वियतनाम की यूनिवर्सिटी कहाँ कौन सी है? इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पड़ती है? हो चिन चिमेन यूनिवर्सिटी। बस, वियतनाम की कैपिटल जरूर याद करनी है, हनोई। करेंसी और वियतनाम के प्रेसिडेंट तोला। अगला, अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री नहीं थी पहले। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अभी बनी है। अभी कब बनी है? डेट याद रखनी है, 2021। कब बनी है सर? 2021। 2021, और वो भी डेट कब से? 6 जुलाई को। अब जैसे ही 6 जुलाई लिखी, मुझे कुछ याद आया। याद ये आया कि सर हमारा यहाँ पर कोऑपरेटिव डे इस बार कब मनाया गया? पढ़ा रखा है 4 जुलाई, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। कुछ याद आया? मैंने एक बैंक का एग्जांपल भी दिया था कि आप जब बैंक में जाओगे तो हर बार क्या गिनोगे? फर्स्ट सैटरडे, सेकंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे। और मैंने कोऑपरेटिव बैंक से थोड़ा कंपेयर किया था और मैंने कहा था कोऑपरेटिव बैंक कब आया? फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। और इस बार कब आया? 4 जुलाई। तो कोऑपरेटिव डे कब मनाया जाता है? 4 जुलाई। मतलब इस बार 4 जुलाई को, हर बार कब मनाया जाता है? फर्स्ट। लेकिन कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो बनी उसी के तहत हम कोऑपरेटिव डे मना रहे हैं। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कब बनी सर? 6 जुलाई 2021। तब से मोटा भाई संभाल रहे हैं। और इसको कितने साल हो गए? गिन लो आप। तो सर कितना फाउंडेशन डे है? फिफ्थ फाउंडेशन डे। किसका सर? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। मिनिस्ट्री अभी बनी है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। जल शक्ति पहले नहीं थी, पहले थी ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, और एक और चीज को मर्ज करके बनाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2018-19 के आसपास। पहले अलग मिनिस्ट्री थी। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की जरूरत पड़ी तो इन्होंने बनाई। पहले वो तो ये समझ में आया। ठीक है, तो सर फिफ्थ फाउंडेशन डे कहाँ सेरेमनी कहाँ की गई सर? न्यू दिल्ली। कौन करेंगे सर? हमारे मिनिस्टर कौन है सर? ये 2021 जरूर याद रखना। क्या याद रखना है सर? 2021। चलो ठीक है। अब सर ये क्या कर रहे हैं? अब देखो क्या एक नया प्लान लेके आ रहे हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नया प्लान क्या लेके आ रहे हैं? इनका प्लान है कि अब कॉपरेटिव में भी क्या लेके आएंगे सर? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अभी तो क्या चल रही थी? कॉपरेटिव बैंक। अब क्या बोल रहे हैं? कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लेके आने वाले हैं टू एक्सपेंड द कोऑपरेटिव सेक्टर। ये ध्यान रखना, कोऑपरेटिव में भी क्या लेके आने वाले हैं? लाइफ इंश्योरेंस। अब एक इनका मेन विजन, विजन जरूर याद रखे, सहकार से समृद्धि। तो ध्यान रखना, कोऑपरेटिव को हिंदी में बोलते हैं सहकार। सहकार, सहकारी, सहकारी बैंक बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो सहकार से समृद्धि, सहकार से क्या हो जाएगी? समृद्धि। विजन जरूर याद रखना इसका क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सहकार से समृद्धि। वापस पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कब बनती है? 6 जुलाई 2021। कौन सा फाउंडेशन डे इस बार? फिफ्थ फाउंडेशन डे है। और इनका मेन रीजन क्या है? सहकार से समृद्धि। अभी और किसमें एक्सपेंड करना चाहते हैं? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, कॉपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हो गया नेशनल। अब आता है इंटरनेशनल। बड़े आगे यही हो। देखिए सर, अब जाते हैं हमारे पीयूष गोयल साहब। पीयूष गोयल जो कौन से मिनिस्टर हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पर ट्रेड को संभालते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सारा कुछ ट्रेड वगैरह यही संभालते हैं। और ये जीत के आते हैं महाराष्ट्र के मुंबई में भी, नॉर्थ मुंबई। मुंबई में भी कौन सा? नॉर्थ मुंबई। ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र से। अब ये घूमने जाते हैं यूके। कहाँ घूमने जाते हैं? यूके। आपको पता हो तो यूके की जो कैपिटल है वो क्या है सर? लंदन। और इसकी जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और याद है? कुछ याद आया क्या? जैसे ही मैंने यहाँ लंदन लिखा और पाउंड स्टर्लिंग लिखा, कुछ कुछ याद आ जाना चाहिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइस। इंटरनेशनल बुकर प्राइस कौन देता है सर? यूके देता है। कौन देता है? यूके। यूके में सेरेमनी कहाँ होती है? लंदन में। कहाँ होती है सर? लंदन में। अब सर यहाँ पर इस बार जो है वो किसको मिली?
यांग श्यांग, तो यांग श्यांग जी, इसको मिली है, क्या मिली है सर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए अवार्ड मिला है। और इसके साथ में ली लेकिन, और दोनों को मिलाकर रुपए कितने मिले हैं, 50,000। ऐसा कुछ सिंबल है पाउंड का, देख लेना आप, पाउंड है। लेकिन ये 2026 के लिए मिला है। अब आगे से इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज की प्राइस क्या कर दी, बढ़ा दी है, कितनी कर दी है, 1,00,000। ठीक है, आगे बढ़े, याद आया ना। अब सुनो, उसी यूके के पीएम का नाम कोई बताएगा। हाँ, नहीं नहीं, वो चेंज नहीं हुए सर, कीर स्टामर ही है, कीर स्टामर, कीर स्टामर नहीं हुए, नहीं हुए, और अभी चेंज नहीं हुए। हाँ, आगे भली चेंज इस न्यूज के साथ, अभी तक चेंज नहीं हुए। हाँ, 20 जुलाई को होंगे, 20 जुलाई को होंगे। हाँ, अभी अभी फिलहाल कीर स्टामर ही, मैं देख के आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कीर स्टामर, उन्होंने इस्तीफा दिया है, 1 महीने का टाइम दिया था। कीर स्टामर, क्या नाम है सर, कीर स्टामर, कौन है सर, यूके के पीएम है, यूके की क्या है, पीएम। अब सुनो यहाँ पर, अब बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी रिसेंटली हमने यूके के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है, वो भी कैसा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव हर तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ किया रिसेंटली, अभी यूके के साथ। अरे कौन गए हमारे ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, कहाँ गए सर, यूके। तो इन्होंने हमारे क्या किया, हमने CETA, मतलब इंडिया और यूके कौन सा एक एग्रीमेंट करते हैं, बोलो, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, पहला तो ये। दूसरा एक है सर, एंड द डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, एक और साइन किया, कौन सा, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। तो टैक्स वैसे रिलेटेड कुछ होगा कि डबल नहीं लगना चाहिए, ऐसा कुछ होगा इसमें, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना, आप तो याद रखना कौन सा साइन, नाम याद रखना, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। ये दोनों साइन किसके साथ हुए सर, यूके के साथ। तो यूके के साथ हमने एक तो एग्रीमेंट किया, ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, किसके साथ, यूके के साथ। चलो ये भी हो गया। अब सर यहाँ पर एक और चीज, इनको एक स्पेशल अवार्ड भी दिया गया, एक स्पेशल अवार्ड दिया किसको सर, पीयूष गोयल, एक स्पेशल अवार्ड दिया गया, एक्सेप्शनल लीडरशिप इन एलिवेटिंग इंडिया यूके रिलेशंस, मतलब इंडिया और यूके रिलेशन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, एक्सेप्शनल काम करने के लिए इनको यहाँ पर एक अवार्ड भी दिया गया, किसको किसको दिया गया, पीयूष गोयल। तो सर वापस समझते हैं, बस इतनी सी न्यूज थी। रिसेंटली अभी पीयूष गोयल कौन से देश गए, यूके, यूके कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। अभी फिलहाल पीएम कौन है, कीर स्टारमर, कीर स्टारमर। चलो ये भी हो गया। उसके बाद अभी रिसेंटली गए हमने कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। सवाल, जुलाई में रिसेंटली किसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, यूके, जिसमें पीयूष गोयल गए थे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा। डबल डबल क्या था, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, ये भी किसके साथ, बस बाकी तो स्पेशल अवार्ड बली दो। अगला इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है सर, अगला इंपॉर्टेंट क्या है, अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक्सरसाइज होती है मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैरीटाइम मतलब समुद्र से रिलेटेड आप कह सकते हो। ये एक्सरसाइज का नाम है रिम पैक, क्या नाम है, रिम पैक। करवाता कौन है, यूएसए। और कहाँ करवाता है सर, हवाई। सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है मैरीटाइम में, और इसमें बहुत सारे देश भाग ले सकते हैं। और कौन से नंबर का एडिशन है, 30th। और हमारे यहाँ पे कौन जाएगी, नेवी जाएगी, आर्मी जाएगी, या फिर इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया। तो इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया, कौन सा नंबर का एडिशन, 30th। कहाँ किया सर, रिम पैक। रिम पैक का पूरा नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक। एक्चुअल में यूएसए के पास जो ओशियन का नाम है, उसका नाम क्या है सर, पैसिफिक ओशियन। यूएसए और रशिया के बीच में कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, इसलिए क्या हुआ, रिम ऑफ द पैसिफिक। तो नाम क्या पड़ा, रिम पैक। ये बाकी सब है, कहाँ हुई है सर, हवाई, हवाई आइलैंड कहाँ पड़ता है सर, यूएसए। कौन सा नंबर का एडिशन था, 30th नंबर की, बस हो गया। अगला एक देश है सऊदी अरेबिया। सिंपल सा सवाल, अभी रिसेंटली कौन से देश के साथ हमने एक कॉपरेशन किया है, मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे फॉर वाटर रिसोर्सेस,
किसके लिए सर? वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जो भी होते हैं उसके लिए पूरा यहाँ पर मिलकर काम करेंगे। और कौन सा देश है सर? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या है? रियाद। क्या है? रियाद। और करेंसी रियाद। रियाद रियाल दोनों यार से। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, करेंसी रियाल। यूके की कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। पीएम का नाम कीर स्टारमर। ऐसा भी सवाल आएगा बाद में कि बताओ इन्होंने किसने इस्तीफा दिया, तो कीर स्टारमर। चलो ठीक है। अभी रिसेंटली इनके साथ साइन हुआ था डीसीसी, किसके साथ? यूके के साथ, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। कन्वेंशन ही था, देख लेना। फिर एक एक्सरसाइज हुई थी उसके बाद यूएसए में, एक एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम रिम पैक। कौन सी हुई थी? रिम पैक। क्या नाम था? रिम ऑफ द पैसिफिक। कौन से नंबर की? 30th। नेवी की थी या फिर कौन सी? नेवी। कहाँ हुई? हवाई। हवाई आइलैंड कहाँ पड़ता है? यूएसए। फिर हमने पढ़ा अभी ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ हमने वाटर रिसोर्सेज के लिए टाई अप किया? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, करेंसी याद हो जाएगा। एक चीज और, कल हमने ये पढ़ा था क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और पढ़ा था क्या? बताओ ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल सेंटर और हमारे यहाँ पे हेडक्वार्टर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बनता कब है? 2023। इसमें जो अभी लेटेस्ट जो मेंबर जुड़ा हुआ है वो 26 नंबर का, वो कौन है? सऊदी अरेबिया। लेटेस्ट मेंबर कौन है सर? सऊदी अरेबिया। किसमें अंदर? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। हाँ 27 अभी फिलहाल, देख लेते हैं अभी बाद में। फिलहाल 26। ठीक है, चल आते हैं वापस। एक्चुअल में वाटर वीक जो हुआ था वो कहाँ हुआ था सर? सऊदी अरेबिया। वाटर रिसोर्सेज में कॉपरेशन हुआ इंडिया और सऊदी अरेबिया। कॉपरेशन में क्या होता है? एनवायरमेंट, वाटर, एग्रीकल्चर, ये फालतू की बातें अपने उससे याद रखना। वाटर से रिसोर्सेज रिलेटेड कॉपरेशन किसके साथ हुआ है? सऊदी अरेबिया। ठीक है, अगला। अगला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। कौन सा देश? सेशल्स। सेशल्स देश में अभी रिसेंटली कौन गए थे सर? मोदी जी। और ये सेशल्स जो देश पड़ता है थोड़ा सा यहाँ पर अफ्रीका के, आ गया, ये रहा सेशल्स आइलैंड है, अफ्रीका। और ये तो ये कौन सा ओशन है सर? इंडियन ओशन। ये अपने इंडिया है तो ये कौन सा कहलाएगा सर? इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन, और ये कौन सा है सर? ऊपर पैसिफिक ओशन। ये पूरा ऐसे आता है तो सर ये भी इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट पूरा क्या हो गया सर? पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में अभी रिसेंटली रिम पैक हुई थी एक्सरसाइज, किसने करवाई सर? यूएसए में। यूएसए में कहां पर? हवाई। देखो यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर कहीं ना कहीं यूएसए थोड़ा बहुत बोलता है कि ये इंडियन ओशन नहीं है, कभी नाम चेंज, अभी कहीं कहीं नहीं बोलते, ये थोड़ा मुद्दा चलता रहता है। इसलिए मोदी जी थोड़ा अभी यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहाँ गए सर? सेशल्स। सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया। क्या है सर? विक्टोरिया। करेंसी इसकी रूपी है। क्या है सर? रूपी। हमारी क्या है? रूपी। और इनकी क्या है? रूपी। सेम है। तो सर कैपिटल क्या है सर? विक्टोरिया। करेंसी क्या है? रूपी। किसकी? सेशल्स की। सेशल्स क्या रहा? इंडिया ये रहा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो मोदी जी जाते हैं, मोदी जी को क्या है? सबसे पहले तो वहां के इनविटेशन जो मिला वो पैट्रिक हेरमैन, जो वहां पे क्या है? प्रेसिडेंट है। किसके सर? सेशल्स के। नाम याद रखना है, पैट्रिक। क्या नाम है सर? पैट्रिक। पैट्रिक हेरमैन कौन है? प्रेसिडेंट। किसके? सेशल्स के। सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया। करेंसी, एक्चुअल में क्यों जाते हैं? उनको गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है। सेशल्स में यहाँ पर नेशनल डे मनाया जाता है उसका। लगभग यहाँ पर कितने साल हो गए उसको? 50 साल। फ्री आइलैंड हुआ है आइलैंड, इसलिए उनको 50 साल के यहाँ पर एनिवर्सरी पर किसको बुलाया जाता है? गेस्ट कौन है? मोदी जी। मतलब इसके प्रेसिडेंट का नाम पैट्रिक हेरन। किसके? सेशल्स। कैपिटल विक्टोरिया। करेंसी तो सर यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग किसकी है? चलाते वापस। इनको एक अवार्ड दिया, ये इंपॉर्टेंट है, गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन। अब याद करना है गार्जियन मतलब गार्जियन कौन होते हैं? मतलब छोटा सा आइलैंड है, इसको गाइड कौन कर रहा है सर? मोदी जी। और वो भी कहां पर? पूरा समुद्री समुद्र है, देखो आप। उसमें सेशल्स में क्या है सर? आसपास क्या है? पूरा समुद्र। तो बस रोज करते होंगे ब्लू है पानी पानी,
तो सर इनको यहाँ पर अवार्ड भी कौन सा दे दिया, ब्लू ओरिजिन। तो सर अवार्ड कौन सा दे दिया, गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन। क्या याद हो जाएगा, तो गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन कौन है सर, मोदी जी को टाइटल, ठीक है, विद द ऑनरी गाइड क्या दिया, हाईएस्ट अवार्ड दे दिया। बस ये हो गया। और भी बहुत सारे साइन हुए हमारे 9 को याद करें, अलग अलग सेक्टर नहीं याद करने। आप तो इतना से याद रखना, प्रेसिडेंट का नाम क्या है सर, पैट्रिक हेरमी। मोदी जी को अवार्ड कौन सा है, गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन। सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया, करेंसी रुपीस। अभी मोदी जी यहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया गए थे, मतलब 2-3 दिन पहले। ऑस्ट्रेलिया और पास में क्या पड़ता है, न्यूजीलैंड। यहाँ दोनों जगह घूम के, यहाँ पर मोदी जी के सामने एक डांस किया गया, उसका नाम है हक्का। अपन क्या बोलेंगे, हाका। और वाकई में आप ढंग से देखना तो हाका ही कर रहे हैं, जोर जोर से, तो वो हाका ही कर रहे हैं। तो सवाल पूछा जाए हाका डांस कहाँ का फेमस है, न्यूजीलैंड का। आप देखना इनका एक गेम होता है, रग्बी गेम है, कौन सा है, रग्बी के शुरुआत होने से पहले, आप यूट्यूब पे सर्च करना, शुरुआत होने से पहले कि हाका, तो देख पूरा इसमें पूरा एग्रेशन वगैरह दिखाते हैं, पूरा किस तरीके ये है। और आपको ये भी पता हो तो इनकी पार्लियामेंट में भी एक बार वो हाका डांस हुआ था शायद, वो हाका पूछ सकता है, क्योंकि यूनिक जो चीज होती है वो पूछी जाती है। यूरेनियम कहाँ से लेके आए, ऑस्ट्रेलिया से। अरे मोदी जी ने टाई अप यूरेनियम किसके साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, थोड़ा मैप वैप देख लिया करो। चाइना यहाँ पर है, फिर उसके बीच में कौन है सर, मंगोलिया। कई बार बोलता हूँ कि रशिया और चाइना के बीच में कौन फंस गया, मंगोलिया। बड़ा उड़न उड़न कर रहा था, तो उसकी करेंसी क्या है, लेकिन उसको बीच में फंसा दिया, क्या है, उलन बटर। अरे याद है, उड़ रहा था, नाम क्या रखा इसने, उलन बटर। उड़ने नहीं दिया, किसने नहीं दिया सर, रशिया और चाइना ने, बीच में आ गया। कैसे भी करके याद करना है मुझे, ठीक है। फिर देखो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इधर है, छोटे छोटे लेकिन बहुत खतरनाक आदमी। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये मैप को थोड़ा देखा करो, इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। और इधर ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये ईरान, ये रहा, ये ईरान, ये ईरान, और ये क्या बैठा, यूएसए। ईरान यहां से यहां तक बमबारी नहीं कर सकता, इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन यूएसए कर सकता है। तो ईरान क्या करता है, जब लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं कर सकता, यूएसए के बहुत सारे यहाँ पे आसपास में क्या है, बेसेस हैं, तो वहां पे अटैक कर लेता है। ईरान यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन आसपास तो कर सकता है, आसपास में कर लेता है। चलो ज्यादा नहीं आगे आते हैं, ज्यादा मैप है अपनी। ब्लू ओरिजन, गार्जियन ऑफ ब्लू ओरिजन, हाँ 5 मिनट और। सर इनको जानते हो क्या, सर जापान की पीएम सनाए तकाइची। जापान की जो कैपिटल है वो क्या है सर, टोक्यो। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया थोड़ा इधर है, जापान, टोक्यो। और करेंसी येन, याद रखने सारे ये। रियाद किसकी कैपिटल है, सऊदी अरेबिया, करेंसी रियाद। रियाद सॉरी सऊदी अरेबिया के साथ अभी रिसेंटली कौन सा कॉपरेशन किया, वाटर रिसोर्स। ऐसे थोड़ा बहुत पॉइंट याद किया करो। अब आगे आते हैं, टोक्यो जापान किसकी कैपिटल है सर, टोक्यो किसकी कैपिटल है, जापान की। करेंसी क्या है, येन। पीएम का नाम जरूर याद रखना, सनाई तकाइची। पिछली बार पूछा भी है और मैंने पहले ही बता दिया था वहां पर, सनाई तकाइची। सनाई तकाइची पहली महिला पीएम बनी, और ये अभी यहाँ पे घूमने आई है। तो इंडिया और जापान की एनुअल समिट होती है हर बार, वो कौन सा नंबर की थी, 16। उसमें ये आई कहाँ है सर, न्यू दिल्ली। और इनके बीच में भी हमारा एक यहाँ पर जापान इंडिया इकोनॉमिक फोरम होता है। और एक्चुअल में देखो, एक 2+2 का एक चलता है हमेशा। 2+2 क्या, मान लेते हैं एक मिनिस्ट्री है, आप टाई अप कर रहे हो डिफेंस के साथ, लेकिन कुछ और भी जरूरत है कि डिफेंस के साथ कुछ और भी, मान लो एग्रीकल्चर या ऐसा कुछ सिंपल सा, कि भाई कोई एग्रीकल्चर भी और मिनिस्ट्री चाहिए, उससे भी हमें टाई अप करना है। तो डायलॉग कौन सा कहता है, 2+2। यहाँ से 2 मिनिस्ट्री आई, वहां से भी 2 मिनिस्ट्री, तो 2+2 डायलॉग इनके साथ हुए थे, ठीक है, जापान और इंडिया के बीच में। और वहां से जापान की तरफ से कौन सी कंपनी है सर, जेट्रो। कोई काम का नहीं है इतना सब कुछ, ये 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, सारे कहाँ हुई है, कोई नहीं। आप तो इतना सा याद रखना कि जापान, फिर भी अगर पूछना चाहते ऐसे पूछेगा, जापान और इंडिया के बीच में एनुअल समिट कौन से नंबर की है, 16। कहाँ हुई, न्यू दिल्ली। अगला, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जानते हो, सारे के सारे आप जानते हो ना। और कब तक पूरे करने हैं, गोल कितने। अब सुन, ये तो किसने, यूएन ने बताया,
यूएन के आपकी इच्छा है, आप यूज करो, मतलब इसको एक्सेप्ट करो या नहीं करो। तो यूएन में भी कौन बताता है, यूएन यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आगे क्या है, गोल नहीं, अब क्या है, सॉल्यूशंस नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। नाम वही है पूरा का पूरा, यहां से भी याद करना है, सॉल्यूशन नेटवर्क। ये एक रिपोर्ट निकालता है कौन अच्छा काम कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अब उसने जो इंडिकेटर बहुत दिए होंगे, अब इंडिया ने इंडिकेटर कितने लिए थे बताओ। इंडिया ने नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के तहत कितने, 276 याद है, ठीक है वापस आते हैं। अब इन्होंने बताया कि सबसे अच्छा जो काम किया है वह यहाँ पर किसने किया सर, फिनलैंड ने। किसने किया सर, फिनलैंड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे टॉप पे कौन है, फिनलैंड, जिसका स्कोर है 87.4। सेकंड नंबर पे कौन है, स्वीडन। थर्ड नंबर पे कौन है, डेनमार्क। आप ज्यादातर देखोगे ये सारे देश कहाँ के हैं, यूरोप के ऊपर वाले। और ये हर में टॉप ही, मैक्सिमम यही टॉप है, डेनमार्क, स्वीडन, कभी ये, कभी आइसलैंड, कभी फिनलैंड। तो कौन है सर, फिनलैंड। अच्छे कामों में टॉप पे है ये फिनलैंड। किसमें सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कितना 87.4। सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे डेनमार्क। इन दोनों के पॉइंट याद नहीं करने। अब इंडिया की जो रैंक आती है, इंडिया की रैंक आती है सर 94, 100 से थोड़ा सा ऊपर 94। टोटल कंट्री कितने थे सर, 167। उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 94। अभी भी हम बहुत पीछे हैं। 167 नंबर पे कौन है, साउथ सूडान। कौन है सर, साउथ सूडान। बस ये सारा याद करें, वापस पढ़ते हैं। तो सर हमने क्या पढ़ा, बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में फर्स्ट रैंक पे कौन आया, फिनलैंड आया 87.4। सेकंड पे, थर्ड पे, ये तो हो गए। इंडिया की रैंक 94, इंडिया की रैंक कितनी है, 94। पिछली बार 99 थी। टोटल कंट्री कितने, 167, और 167 नंबर पे साउथ सूडान है। इसका भी अगर पॉइंट बोले तो 41 पॉइंट समथिंग है। इंडिया का भी पॉइंट याद कर लेते हैं। इंडिया की जो पॉइंट है वह है, स्कोर कितना है सर यहाँ पर, 68.3। ये भी याद करना है, 68.3 आउट ऑफ 100। सबको 100 से क्या याद हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मतलब टॉप पे कौन आया, फिनलैंड। कितना स्कोर, 87.4। सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे डेनमार्क। इंडिया की रैंक 99, 94, 99 कब की थी, पिछले साल। और 68.3 पॉइंट है। और लास्ट पे कौन है, 167 नंबर पे साउथ सुडान। अगले, अब सर यहाँ पर जितने भी टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, मतलब जो भी ये सिम वगैरह जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सारे मिलकर एक बना रहे हैं एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन। गुड ग्लोबल, कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, एक कमीशन बनाया इन्होंने, किसके रिलेटेड, गुड ग्लोबल, पूरी दुनिया से। किससे रिलेटेड, एआई। और किसका सर, आईटी। इसमें हमारे यहाँ के दो मेंबर हैं, उनका नाम है, एक का नाम क्या है सर, एक का नाम है सर यहाँ पर मुकेश अंबानी, और दूसरे का नाम है सर लक्ष्मी मित्तल, और तीन नाम है, सॉरी, सुनील मित्तल, लक्ष्मी मित्तल और मुकेश अंबानी। 44 इसमें टोटल मेंबर इस कमीशन में, अच्छा काम कर रहे हैं। एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड बनाया। उसमें हमारे तीन नाम है, दो तो मित्तल है, सुनील मित्तल और लक्ष्मी मित्तल, और एक क्या नाम है, मुकेश अंबानी। ये हमारे यहाँ के 44 मेंबर में हमारा क्या भी नाम है। तो मुकेश अंबानी जो है वो कौन सी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री। सुनील भारती मित्तल कौन सी हो जाएगी, भारतीय एंटरप्राइजेस। और लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी मित्तल जो है, उनके पास उसकी है एक्सिलो, आर्सेलर मित्तल। कौन सी कंपनी है, आर्सेलर। क्या याद हो जाएगा। अगला, अगला एक देश है माली। कौन सा देश है, माली। कई जने कहेंगे सर माली तो हमारे यहाँ पे एक जाति है, और वैसे भी बैंक में आपको ज्यादातर कौन मिलेंगे, माली मिलेंगे। फुल है, फुल पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। कहते हैं कि बैंक का पूरा गढ़ है। नहीं, वैसे ही तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, संस्थान बहुत अच्छी तैयारी करवाता है, एक तरफा, ठीक है। आते हैं अपन, तो उसके नाम का एक क्या है, देश भी है। और इस देश की आप करेंसी भी ऐसी है, देखो, माली, बमाको, क्या है करेंसी, क्या है, देख लो एक बार, बमाको ही है क्या, कैपिटल, कैपिटल सॉरी। करेंसी क्या है, फ्रैंक, फ्रैंक होगी शायद, ठीक है।
हाँ कैपिटल हुई ना, ये फ्रैंक हुई, करेंसी होगी। तो बमाको, वैसे यही है बमाको स्पेलिंग। हाँ ठीक है फिर। हाँ कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा बमाको। ठीक है, तो पूरा आपके बैंक में ज्यादातर बम की तरह कौन, माली है। याद हो जाएगा। ठीक है भाई, बमाको। तो बमाको यहाँ पर उनके साथ हमारे माली देश के साथ हमारे यहाँ पर इनॉग्रल पहली बार एक्सपोर्ट फोरम हुआ है। ठीक है, किसके, बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, पहली बार एक्सपोर्ट वगैरह जो भी ये होगा फोरम, तो किसके साथ हुआ है सर, माली देश के साथ। माली कैपिटल बमाको, करेंसी फ्रैंक। बस भाई कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये खत्म हो गया क्या, कितना बाकी है? दो और है ना, 2 मिनट पढ़ लेते हैं। सर ग्लोबल यहाँ पर पासपोर्ट इंडेक्स आती है, देखो एक तो आपने पढ़ा होगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, कौन निकालता है, जीसीएस, मतलब यहाँ पर ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन। दूसरी है यहाँ पर, वहां पर वो टॉप हमेशा जापान और सिंगापुर को बताता है। यहाँ टॉप वही वाले देश है जो अभी अपने पढ़े, यहाँ पर जो टॉप पे आएंगे वो आएंगे हमारे पास स्वीडन। कौन है सर, स्वीडन। स्वीडन का सबसे बढ़िया है, कितने पॉइंट है सर, 96.05। सेकंड पे कौन है, स्विट्जरलैंड। थर्ड पे कौन है सर, फिनलैंड। और फोर्थ पे कौन है, जर्मनी। और फिफ्थ पे कौन है, तीन ही याद करूं, तीन ही याद करने, एसबीआई पीओ के लिए आप पांचों याद करें, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड। ये कौन किसका है, पासपोर्ट, स्वीडन है यहाँ, स्वीडन वहां सेकंड रैंक पे था, स्वीडन 96.05, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। इंडिया की रैंक इसमें कितनी आती है सर, इंडिया की रैंक आती है इसमें 125वीं। और पॉइंट कितने कितने कंट्री में, 197। ठीक है, 197 यहाँ पर रैंक, टोटल रैंक थी कंट्री। कौन देता है सर, जीसीसी, ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन। इसमें टॉप पे कौन आता है, स्वीडन। सेकंड पे कौन आता है, स्विट्जरलैंड। थर्ड पे कौन आता है, फिनलैंड। इंडिया की रैंक 125वीं, वहां तो 94 थी, यहाँ कितनी है, 125वीं। पीछे रह गया क्या ये वाला, अरे ये तो कुछ नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है, निर्मला सीतारमण। और कौन सी मिनिस्ट्री है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री। ये घूमने गई है कहां पर, फ्रांस। बस इतना सा याद है। अब फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है सर, पहले तो करेंसी यूरो, और कैपिटल क्या है, पेरिस। वहां घूमने गई है, क्यों क्यों, कोई ना कोई इकोनॉमी यहाँ पे बातें करने के लिए, फाइनेंशियल डायलॉग हुआ होगा, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। ये पढ़ना नहीं, बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं अपन। हाँ घूमने गई थी, कहाँ गई थी, फ्रांस। ठीक है, और सर इनके प्रेसिडेंट जरूर याद रखना, इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है सर, इमैनुअल मैक्रोन। मुझे बताओ इस बार G7 की मीटिंग कहाँ होती है, इस बार G7 की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, फ्रांस में। अगले साल कहाँ होगी, अगले साल ट्रम्प, यूएसए। ट्रम्प ने कहा बहुत हो गया, बहुत खेल खेल लिया तुमने। एवियन में, कहां पर, एवियन, G7 एवियन में हुई थी, देख लो। G7 मीटिंग इस बार जो हुई थी वो फ्रांस के एवियन में हुई थी, 2026 की। 7 मेंबर हैं, और अगले साल जो है वो कहाँ होगी सर, यूएस से। क्या याद हो जाएगा, फ्रांस का वैसे ही चल ही रहा है इनके साथ खतरनाक। तो फिर कहा कहाँ बुलाया ट्रंप ने, अगले साल यूएसए में। तो G7 की यहाँ पर 2027 की मीटिंग कहाँ होगी सर, यूएसए। कभी भी कोई मीटिंग याद करनी हो तो ज्यादा ज्यादा इस साल की और नेक्स्ट ईयर बस। और ज्यादा ज्यादा अगर पढ़नी भी हो तो पुरानी, 4-5 साल पुरानी नहीं पढ़नी आपको, आपके नहीं आते। हाँ कोई पेपर अगर जैसे कोई यूपीएससी वगैरह हो तो उसमें पूरा मैच द कॉलम आता है, हमारे नहीं आता है। हमारे तो कौन सा, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। पास्ट को भी थोड़ा थोड़ा तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। ओके, धन्यवाद।